पैसे से अकल भी नहीं खरीद सकते। हाँ, पैसे से अकल भी नहीं खरीद सकते। ये अच्छा पॉइंट बोला मोनिका। जितना कमा रहे हैं उसमें खुश है। हाँ। तो बस वही इम्पोर्टेंट होती है कि जितना हम कमा रहे हैं उसमें खुश होने चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे। तो आज की जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं लाइफ में पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब मनी कितना ज़रूरी है अपनी लाइफ में ज़िंदगी जीने के लिए। तो वो वीडियो आज हम बनाना चाह रहे हैं। काफ़ी दिन से ये टॉपिक हमारे मतलब माइंड में चल रहा था, तो सोचा कि चलो इस पर बनाते हैं वीडियो और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी हैं हमारे वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो पैसे को लेके हमने मतलब फील किया चीज़ें वो आपके साथ में हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को जो पहली बार चैनल पर आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले मोनिका बात करेंगी। मोनिका बताएंगी थोड़ा सा अपना लाइफ के बारे में, हमारा ये फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। वो तो चलते रहते हो, कभी खत्म नहीं होने वाले। हाँ, तो वो कभी हमारे मतलब ख़त्म नहीं होने वाले और आगे भी नहीं होने वाले। वो पता है हमें। हाँ, तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। पहले एक्चुअली बात करती हूँ कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। देखो कोई कोई पॉइंट पे ना आपको बहुत बार ऐसा लगेगा, या हमें भी बहुत बार ऐसा लगा है कि सच में हमारे पास पैसा होना चाहिए था। मतलब कई बार आप साइड कर दिए जाते हो, या कई बार आप इग्नोर होते हो बिकॉज ऑफ कि आपके पास पैसे कम हैं या आप दूसरों से अमीर नहीं हो। पर ये ना लाइफ का हिस्सा है। आप जितने भी अमीर हो जाओगे ना किसी से तो गरीब रहोगे। हाँ, मतलब तो वो तो लाइफ टाइम चलता रहेगा। ये चीज़ें उतनी ज़्यादा माइंड नहीं करनी होती और डिमांड उतनी बढ़ती जाती है हमारी जितना हाँ, हमारे पास पैसा आता जाता है। तो पैसा कभी किसी को पूरा नहीं पड़ेगा। आप ये मान के चलो कि इतना पैसा होगा तो मैं आराम से जीऊँगा या मैं आराम से जीऊँगी, नहीं। उस टाइम जब उतना पैसा आएगा ना तो जो रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ पहुँच जाएगी। तो ऐसा तो भूल जाओ कि इतना पैसा होगा तो वो सफिशेंट होगा। तो पैसा इम्पोर्टेंट है पर इतना नहीं है कि जितनी हम उसे इम्पोर्टेंस दे देते हैं। हाँ, पैसा जो है देखो इतना होना चाहिए आपके पास कि आप अपना जो डेली लाइफ है आप मंथली सारे खर्चे निकाल के आप आराम से रिलैक्स फुल जी रहे हो। मतलब वो तो नीड, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो इतना ज़रूरी होना चाहिए आपके पास कि आपको किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। हाँ। और वो आता है कि आप जितना मेहनत कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। हाँ, तो पैसे की इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो जब हमने अपना करियर शुरू किया था ना तो बहुत थोड़ा सा हम कमाते थे और उस थोड़े से अमाउंट में ना गोवा तो सपने में भी सोचना मुश्किल था। मतलब हम 800 रुपीज से जॉब स्टार्ट की थी मैंने, 800 रुपए से पहले। गोवा के सपने भी नहीं आते। हाँ, सपने भी आपको ऐसा आसपास के मार्केट तक के ही आते हैं बस। बिल्कुल। तो और कभी सोचा भी नहीं था कि दिल्ली भी हम कभी आएंगे। हाँ। उस टाइम तक तो बस ये सोचते थे कि चलो गांव से सिटी में आ गए थे, जो हाँ। पास का सिटी था, और वहाँ के खर्चे निकालने उस टाइम भारी पड़ते थे। तो वो चीज़ें मतलब याद आती हैं कभी कभी और लगता है कि हाँ कितनी उस टाइम पे लगता था हमें कि पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत कमाना चाहिए। हाँ। और उस टाइम अगर हम अपने आप को यहाँ बैठा हुआ देखते ना कि मतलब हमारी जगह कोई और होता, हम उसे वहाँ से बैठ के देख रहे होते कि कोई बंदा ऐसा गोवा में बैठा है और वो वीडियोस बना रहा है, तो हम क्या सोचते पता है वहाँ पे बैठ के, अरे बहुत पैसा है इसके पास। हाँ, पैसे का खेल है सब, ऐसा लगता उस टाइम हमें। पर जब आज की डेट में हम यहाँ हैं तो हमें पता है कि नहीं, पैसे का खेल नहीं है, आपकी मेहनत का खेल है, आपके लगे रहने का खेल है और आपके सपने बड़े होने का खेल है साथ। बिल्कुल। और पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पीस ऑफ माइंड। हाँ। जो हम मतलब चाहते थे कि अपनी लाइफ बिल्कुल रिलैक्स लो, मतलब माइंड अपना मतलब टेंशन में न रहे, रिलैक्स रहे। जो हम दिल्ली में ऑलरेडी बहुत रह चुके थे और बहुत ज़्यादा मतलब हम टेंशन में वहाँ पे जी रहे थे, तो उससे हम छुटकारा पाना चाह रहे थे। हाँ। देखो रेंट हम यहाँ भी दे रहे हैं, रेंट हम दिल्ली में भी बिल्कुल, पर दिल्ली के ना कुछ खर्चे ऐसे हैं जो अवॉइड नहीं करे जा सकते, वही खर्चे यहाँ पे आप आराम से अवॉइड कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें इधर बदल गई हैं। और दिल्ली का क्या था, जैसे अगर हमारी शॉप है तो शॉप पे आपको जाना ही पड़ेगा डेली। यहाँ पे क्या है, अगर आपका कोई गेस्ट है तो आपको उसको देखो ऐसा नहीं है, यहाँ रात के 2 बजे भी गए हैं, 2 बजे भी हमने 2-2 3-3 चक्कर भी मारे हैं। हाँ। चेक इन कराने के लिए, पर वो रोज नहीं होता।
मतलब हाँ। कभी कोई आया है लेट नाइट तो हमें जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमने उससे पैसे ले रखे हैं, हमें काम सर्विस तो देनी करना पड़ेगी। पड़ेगा। हाँ। देखो काम तो हर जगह करना पड़ेगा, बिना काम करे कुछ नहीं मिलने वाला। काम तो करना ही पड़ेगा कैसे भी, पर एक होता है आपकी मर्जी वाला काम जिसमें आप हाँ। खुश हो, जिसमें आप साथ में रहते हो, जिसमें आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, और एक होता है कि नहीं आपको ये करना ही है, आज आपका मन है या नहीं है पर आपको करना पड़ेगा और रोज यही काम करना पड़ेगा, तो वो चीज़ों में फ़र्क होता है। एक चीज़ और बतानी चाहूँगा मैं, हमने बिजनेस चलाया 7 साल दिल्ली में, बहुत छोटे से अमाउंट से हमने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि आप मेहनत कितना कर सकते हो। छोटे अमाउंट से ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस करने के लिए आपको 5-6 लाख पहले चाहिए ही चाहिए। तो हमने मतलब बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया था वो बिजनेस। आप यकीन नहीं करोगे 11,000 की इन्वेंट्री थी हमारी दुकान में, सिर्फ 11,000 की। 11,000 लोग 2-3 लाख की इन्वेंट्री पहले रख के तब शुरू करते हैं। हाँ, और बिजनेस में हम जीरो थे उस टाइम पे, बट हाँ, हमें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं हाँ, था। तो वो हमें गलतियाँ करी कुछ, जो शॉप वगैरह थी ज़्यादा हाई रेंट पे मिली, ये सब चीज़ें कुछ गलतियाँ हुई, बट सीखते गए और उनको सुधारते गए, तो वो ज़रूरी है लाइफ में। और बहुत सारे पॉइंट पे ऐसा भी लगा कि नहीं अब बहुत हो गया लाइफ में ना, सब होश पोश हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया, इससे बेटर तो जॉब ही कर रहे थे वही सही था। बट वो कोई पॉइंट पे जब आप कमज़ोर पड़ते हो ना, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। हाँ, वहाँ पे लगता है कि हाँ नहीं यार पैसा होना चाहिए था। जैसे क्या मैंने फर्स्ट कार खरीदी थी टाटा नैनो, और उसके लिए भी मेरे पास जो मेरी सैलरी थी तो वो कम पड़ रही थी, तो लोग ये कह रहे थे, हाँ, तो जो बैंक वाले ये बोल रहे थे कि नहीं इस सैलरी पे हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे, आप EMI नहीं भर पाओगे। तो मैं उनसे बोल रहा था कि भाई वो मेरा काम है EMI भरना, आप लोन तो दे दो, बट दिया नहीं था उन्होंने। तो वो कह रहे थे हमारे रूल्स हैं, तो मैं कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद टाटा मोटर्स ने कराया लोन वगैरह, जैसे तैसे करके गाड़ी आ गई। बट वो जब मैं उसके पीछे लगा रहा, क्योंकि मुझे लेनी थी उस टाइम पे, और वो आई तो उसके बाद में फिर टियागो आ गई। तो धीरे धीरे ना जब आप मेहनत करते हो तो ऊपर जाते हैं, ऐसा नहीं है। कई पॉइंट पे लगता है कि हाँ पैसा बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और मजबूर फील करते हो। हाँ, तो वहाँ पे आके इम्पोर्टेंट हमें लगता है पैसे का, बट पीस ऑफ माइंड, हाँ पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो वहाँ पे पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी मुझे यहाँ पे ऑफ़र आते रहते हैं बहुत से लोगों से कि आप ये काम करा दो हमारा, और हम ये आपको फीस दे देंगे, वो दे देंगे। बट उसके लिए मैं कितना भागूंगा, कितना दौड़ूंगा, कितना दिमाग खपाऊंगा, वो मेरे ऊपर है। फिर हम उसमें मतलब पीस ऑफ माइंड लाइफ कहाँ रहेगी, वही होगी दिल्ली जैसी भागने वाली, यहाँ भाग वहाँ भाग, ये कर वो कर, तो वो नहीं चाहिए। उसका तो खैर चलो सर्टेनिटी नहीं होती, सामने वाला पैसा देगा नहीं देगा, ऐसा तो ये भी सेकेंडरी बात हो गई। बट देखो क्या होता है, कई सारे ऑफर हमें ऐसे भी आते हैं जैसे कि आप हमारे लिए ये वाला चीज़ तैयार करके दे दो और हम आपको इतना पैसा देंगे। हाँ। पर वो चीज़ तैयार करने का जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा है, और चाहे तो हम उधर काम कर सकते हैं, पर फिर वही दिल्ली वाली बात आ जाएगी, बिल्कुल हम वैसे ही हो जाएंगे और वैसी ही लाइफ हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है जो हम अपनी मर्जी वाला काम कर रहे हैं वो चल रहा है हमारा ठीक। हाँ, और जितना कमा रहे हैं उसमें खुश हैं। हाँ, तो बस वही इम्पोर्टेंट होती है कि जितना हम कमा रहे हैं उसमें खुश होने चाहिए, ये नहीं कि और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए। देखो मेहनत करना अपना काम है, मेहनत करते रहो, हो सकता है आपका बिजनेस बढ़ता रहे, हो सकता है आपके पैसे भी ज़्यादा हो जाए, बट जितना भी कमा रहे हैं ये नहीं कि इसने इतना कर लिया तो मुझे भी अब इतना ही करना है, वो हमारे अंदर वो चीज़ नहीं आती है, और ना ही वो चीज़ हम कभी सोच के चलते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलनी चाहूँगा, हाँ, जो मतलब देखो आप पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हो, किसी आदमी का ईमान नहीं खरीद सकते आप कभी भी, उसकी जो ऑनेस्टी है वो नहीं खरीद सकते आप। मुझे कोई कितना ही पैसा दे दे और गलत काम करने के लिए बोले, मैं नहीं करूँगा, चाहे कितना ही पैसा दे दे वो मुझे। पैसे से अकल भी नहीं खरीद सकते। हाँ, पैसे से अकल भी नहीं खरीद सकते। ये अच्छा पॉइंट बोला मोनिका, मेरे पे टोंट था किस पे था? ये ना बीच बीच में ना टोंट मारती रहती है मुझे बीच बीच में। बट हाँ, देखो ये वाली बात मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। हमारे पास जैसे गेस्ट आते रहते हैं, हाँ। कोई गेस्ट होंगे वो आपको कहेंगे नहीं जी हमने आपको पे किया है और आपको ये मतलब हमें बिल्कुल हैंड टू हैंड सारी चीज़ें इधर ही चाहिए। हाँ। और एक हमारे गेस्ट आए तो उनके यहाँ क्या था, उन्होंने वाईफाई का हमें पे किया हुआ था, पहले से वहाँ पे वाईफाई नहीं था, तो
बिना वाईफाई कुछ और चार्ज था, वाईफाई के साथ कुछ और था। वो बोले मैं वाईफाई के साथ लेना चाहूँगा। मैंने उनको ऑप्शन दिया था कि चाहिए तो आप रिचार्ज करा लो, चाहिए तो उसके पैसे मुझे दे दो, मैं करा दूँगी। वो बोले कि नहीं, आप करा के दो मुझे, मैं आपको पे करता हूँ। उन्होंने मेरे को पे किया उस चीज़ के लिए। और जिस दिन वो आए रात में, काफ़ी रात में आए, सुबह से मैं वो वाईफाई कराने में लग गई। तो मैं जाके वहाँ पे रिचार्ज वगैरह करा के आई, वाईफाई नहीं चला। हाँ। अब वो तो कहते भाई मैंने तो पैसा दिया है, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने देखा कि मैं कितनी लगी हुई हूँ उसमें, हाँ। हर घड़ी मैं उनको कॉल करके अपडेट ले रही हूँ, ये सो मतलब इधर की सर्विसेज जैसे थोड़ी उतनी फास्ट नहीं है जितनी दिल्ली में होती है कि आपने कॉल किया और बंदा आ गया। इधर थोड़ा सा आपको लगना पड़ता है। वो वाईफाई ठीक कराते कराते मैं भी लगी रही, 2 दिन लग गए। और कितना लगना पड़ा उसके पीछे, मैं भी लगी रही, और जो वहाँ के हाउस ओनर हैं वो भी लगे रहे और कि हाँ मतलब कि करा के देना है। तो उनको हमारी वो मेहनत दिखी, हमारी इंटेंशन दिखी। उनको ये नहीं दिखा कि तूने पैसा दिया है। उन्होंने 2 दिन बिना वाईफाई के काम चलाए। तो ये पर चीज़ हाँ, ये चीज़ मैटर करती है। तो थोड़ा सा समझ में आया होगा कंसेप्ट, पैसा कितना जरूरी है लाइफ में। कई पॉइंट पे पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ पॉइंट पे पैसा इंसानियत इम्पोर्टेंट है। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब भी करना चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।